Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem partition array for maximum sum. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन में अपने को एक एरे गिवन रहेगा। ओके, एक एरे गिवन रहेगा और एक अपने को के की वैल्यू गिवन रहेगी और हम लोग इस पर्टिकुलर एरे को हम लोग मैक्सिमम के लेंथ के पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपना ये पर्टिकुलर एरे गिवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको के लेंथ के एरेज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एट मैक्स। ठीक है, तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3 पे डिवाइड कर दिया, फिर 3 पे डिवाइड कर दिया और फिर लास्ट वाला 1 पे डिवाइड कर दिया। ओके, वरना क्या हो सकता है, या तो हम लोग मैक्सिमम के कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लेंथ के पे डिवाइड कर दिया और फिर सेकंड वाले के लिए हम लोग फिर से 3 लेंथ की डिवाइड कर दिया और फिर बचा हुआ आपका 2 लेंथ का हो जाएगा। या फिर हो सकता है हम लोग 1 लेंथ का ले लें और फिर सेकंड के लिए आपका यहाँ पे 3 लेंथ का हो गया, फिर लास्ट वाला भी आपका 3 लेंथ का हो गया। ठीक है, सो हम लोग इसको बेसिकली काफी सारे पार्टीशन में डिवाइड करके हम लोग को करना क्या है, हर एक पर्टिकुलर जब हम एक पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, सपोज हम लोग ने यहाँ पे अपना इस पार्टीशन में डिवाइड किया। ठीक है, अपना यहाँ पे इस पार्टीशन में डिवाइड किया, एक पहला पार्टीशन यहाँ लगा और दूसरा मान लो यहाँ पे ये पार्टीशन लगा। ठीक है, इसको यहाँ पे 2 पार्टीशन से हम लोग ने डिवाइड किया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को ये जो पर्टिकुलर पार्टीशन है इसमें जो सारी वैल्यू है वो यहाँ के लोकल मैक्सिमम से हम लोग भर देंगे। ठीक है, सो अपना यहाँ का लोकल मैक्सिमम कितना है, 15 है, तो हम लोग यहाँ ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। ओके, और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ का मैक्सिमम कौन है, यहाँ का मैक्सिमम आपका 9 है, तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी। और यहाँ का लोकल मैक्सिमम क्या आपका, वो 10 है, तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 हो गई। ओके, अब इनका जो सम होगा वो बेसिकली हर केस में जो मैक्सिमम होगा वो हम करेंगे। सो सपोज इस केस में अपना कितना है सम, इस केस में अपना आपका 30 प्लस 27 प्लस 20। ओके, सो 50 एंड दैट इज 77। आपका 77 सम आ रहा है। ठीक है, और पार्टीशंस में डिवाइड करके देखते हैं। सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो सपोज यहाँ पे पार्टीशन ना करके हम लोग यहाँ पे पार्टीशन करते हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन किए, दूसरा पार्टीशन हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक पार्टीशन कर लिया, फिर थर्ड ऐसा एक पार्टीशन। ओके, तो ये के लेंथ का हो गया। ठीक है, एट मैक्स के हो सकता था, हम लोग ने के ही ले लिया, यहाँ पे भी एट मैक्स के हो सकता तो के ही ले लिया। ओके, सो इस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ का लोकल मैक्सिमम आपका 15 है, तो ये सारी की सारी वैल्यू 15 हो जाएंगी, 15 15 15। ओके, और फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू 9 है, तो ये तो 9 ही रहेगी। यहाँ की लोकल मैक्सिमम आपका 10 है, तो सारी की सारी 10 हो जाएगी, 10 हो गए। ओके, अब इन सब का समीशन आपका कितना होगा, इधर का 30 आ रहा है, इधर का आपका 45 आ रहा है, प्लस इधर का 9 आ रहा है। ओके, तो इसका समीशन आपका आएगा 84, इसका समीशन आएगा आपका 84। अब इसमें से और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर और भी बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस बनेंगे ना, कि यहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, मतलब काफी सारे पॉसिबल वेज है। ठीक है, मतलब ऑल पॉसिबल वेज हमको निकालने पड़ेंगे, हमको ऑल, और उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या करना है, ऑल पॉसिबल केसेस निकालने हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल केस निकालने हैं और उनमें से अपने को मैक्सिमम रिटर्न करना है। और जब भी मैं इतनी वीडियो से बता रहा हूँ, जैसे ही अपना ऑल पॉसिबल केसेस की बात आएगी, इसका मतलब अपना रिकर्शन लगेगा, अपना रिकर्शन लगेगा। ठीक है, अपना ऑल पॉसिबल केस निकालना है, सारे पॉसिबल केस निकालोगे, उनमें से सारी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज योर 77 84 और भी वेरियस अदर वैल्यूज आएंगी, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपको सिंपली अपना रिटर्न करना। सो व्हाट वी हैव टू रिटर्न, द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो इन दिस केस आवर मैक्सिमम वैल्यू विल बी 84। चाहे आप जितने भी सारे और भी पार्टीशन करके देख सकते हैं, आपकी 84 मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, सो बेसिकली अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आई होप आपको अभी तक क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 115 7 9 115 7 9, then what was that, 2 5 2 5 10 हो गया, 2 5 10। ओके, सो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको बेसिकली काफी सारे पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसमें से हम लोग मैक्सिमम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो दैट इज पार्टीशन
पार्टीशन है एरे जो है नहीं देखी है सो वो देख लीजिए, ठीक है, जस्ट इसकी पिछली वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की, ठीक है, वो देख लेना। सो अब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली काफी सारे पार्टीशन हैं, इसको डिवाइड करना और उसमें से जो पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपने को रिटर्न करना। सो क्या करना पड़ेगा, अपना एक इटरेटर लेंगे, इटरेटर कौन सा होगा, अपना आई, ठीक है, जो कि अपना जीरो से लेकर के लास्ट तक जाएगा, जिससे हम लोग हर जगह पार्टीशन करके देखेंगे, हर जगह अपना पार्टीशन करके देखेंगे, आई की वैल्यू अपनी पूरी जाएगी, ठीक है। अब ये जो है आई की वैल्यू, अब हम लोग टोटल कितना पार्टीशन कर सकते हैं, टोटल एक पर्टिकुलर के की वैल्यू हम लोग वहीं तक तो पार्टीशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के मैक्सिमम होगा जहाँ तक हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं, उसके बाद फिर से अपनी वैल्यू आगे जाएगी, ठीक है। तो जो अपना हम लोग की एक जे की वैल्यू होगी, ठीक, हम लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, आई टू के, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक अपना जे वैल्यू लेंगे जो कि अपना वन से लेकर के, मतलब जहाँ पे हम लोग आई आपका खड़ा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंडेक्स आपका जहाँ पे है, वहां से लेकर के हम लोग के एक मैक्सिमम वैल्यू है ना, वहीं तक तो हम लोग जा सकते हैं। सो इसके बीच का एक इटरेटर लेंगे, सपोज उसको जे ले लेते हैं, okay, उसको भी देखते हैं। सो अभी अपने पास हमको पता चल रहा है कि एक इटरेटर होगा, दैट इज योर इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स या फिर आई आप ले लो, ठीक है। सो अपना जब हम लोग फंक्शन लिखते हैं रिकर्शन फंक्शन, तो उसमें क्या होता है, अपना एक फंक्शन लोगे और उसमें जो भी इटरेट हो रहा है, मतलब कि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल क्या अपना इंडेक्स वेरिएबल है, सो वो ये होगा इंडेक्स वेरिएबल ले लिया, ठीक है, बस, और इसके सिवा तो कोई भी वेरिएबल नहीं होने वाला है, ठीक है, इसके सिवा कोई भी वेरिएबल नहीं होने वाला है। जो जे होगा वो पर्टिकुलरली अपना इंडेक्स टू के तक की के बीच में ही झूलेगा, तो इसलिए उसका अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब अपना बेसिकली फंक्शन के अंदर टोटल तीन कंडीशन होती है, फर्स्ट इज द बेस कंडीशन, सेकंड इज कॉलिंग ऑन स्मॉलर वैल्यू, कॉलिंग ऑन स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम, और फिर थर्ड जो आपको रिटर्न करना होता है, इस केस में अपने को क्या रिटर्न करना है, अपने को मैक्सिमम रिटर्न करना। सो हम लोग अपना मैक्सिमम रिटर्न कर रहे होंगे, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं बेसिकली हो क्या रहा है, ओके। सो हम लोग अपना कॉलिंग ऑन द स्मॉलर वैल्यू करके देखते हैं, ठीक है। सो अपना ये जो इंडेक्स होगा वो कहाँ से अपने स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अपना जीरो से लेकर के टोटल, अगर इसका साइज एन है तो एन माइनस वन तक वैलिड होगा, ठीक है, एन माइनस वन तक वैलिड होगा, ठीक है। सो अगर अपना इफ इंडेक्स जो है मतलब एन माइनस वन के आगे पहुंच जाता है, मतलब एन पे पहुंच गया, इफ इंडेक्स की वैल्यू आपकी वो एन के बराबर हो गई, ठीक है, एन माइनस वन तक आपकी वैलिड है, और अगर आपकी एन पे पहुंच गई तो इसका मतलब अभी आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम लोग कोई पार्टीशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कोई भी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू उस केस में क्या होगी, रिटर्न जीरो कर देना, जीरो हो गया आंसर, ओके, ठीक है, ये हो गई आपकी बेस कंडीशन। अब कॉलिंग ऑन द स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। अब अपना क्या है, एक पर्टिकुलर जे जो है वो अपना इंडेक्स से लेकर के के तक वेरी कर रहा है, इंडेक्स से लेकर के, इंडेक्स से लेकर के, ये आपका इंडेक्स से लेकर के के तक वेरी करने वाला है, ठीक है, जो कि आपका है यहाँ पे इन, ठीक है, इंडेक्स प्लस के तक मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि आगे वेरिएट होता रहेगा ना, तो मतलब हम लोग इंडेक्स प्लस के तक जा पाएंगे, मतलब अगर यहाँ पे हम लोग जीरो लिख रहे हैं तो इसको इंडेक्स प्लस के लिख सकते हैं, ठीक है। सो जे शुड बी लेस देन इंडेक्स प्लस के, और हम सपोज अगर ये तुम्हारा इंडेक्स प्लस के हम नहीं चाहते ना कि वो तुम्हारे n माइनस वन से बाहर भाग जाए, मतलब कि n माइनस वन से भी आगे चले जाए, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम इसको मतलब उसी के अंदर रखने के लिए, ताकि आपकी n से ज़्यादा, मतलब कहते हैं n माइनस वन से आगे ना चला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक n लिख लो, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जो मिनिमम होगा बेसिकली वहीं कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग नहीं चाहते कि n माइनस वन से आगे चला जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे मिनिमम ऑफ इंडेक्स प्लस के कॉमा n रख लो, ओके, ओके, जे प्लस के, हम लोग ये करने वाले हैं। अब हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसका जो है लोकल मैक्सिमम निकाल रहे हैं, इसका जो है वन से लेकर 115 और 7 है, ठीक है, 115 7 9 2 5 10 है, ठीक है। अब इसका लोकल मैक्सिमम निकाल रहे हैं, ठीक है, लोकल मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक मैक्सिमम वेरिएबल लेते हैं,
जिसको अपना एंड मिनिमम से इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। और अपना हम लोग के जो अपनी इसकी लेंथ होगी वो एट मैक्स के तक जा सकती है, बट वो हो सकता है टू भी हो, तो हम लोग एक लेंथ वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो मतलब इसकी अपनी लेंथ कितनी हो रही है, इसकी अपनी लेंथ कितनी हो रही है, तो वो टू भी हो सकती है तो वन भी हो सकती है, ठीक है। सो एक लेंथ ले लो, लेंथ को आप जीरो से भी इनिशियलाइज करा सकते हो, ठीक है। और तीसरा क्या करना है, और हमको सबसे लास्ट में हमको यहाँ से मान लो सबका यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 10 आया, ठीक है। और फिर ऐसे और भी कई सारे पार्टीशंस होंगे, कई सारे और भी पार्टीशंस आप कहते हैं ना, जैसे 15 फिर आपका सपोज 9 और यहाँ पे मान लो 10 बनता है, तो यहाँ से भी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, और यहाँ से भी कुछ वैल्यू आएगी, या इसकी मान लो कुछ एक्स आ रही है, इसकी वाई आ रही है, तो अपने को इनका जो है मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो मतलब आंसर में आपका क्या जाएगा, इसका इसका जो भी निकाल के लाओगे, इन सब का जो भी मैक्सिमम होगा वो अपने को रिटर्न करना है। सो एक अपना आंसर वेरिएबल ले लेते हैं, अपने को मैक्सिमम रिटर्न करना है, तो इसको इनिशियलाइज करवा लोगे आप इंट मिनिमम से, ओके। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जब हम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ले लेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस प्लस हो जाएगा। अपना क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब इस लोकल हमको लोकल मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। लोकल मैक्सिमम निकालते हैं इन तीनों में से जो भी इसका मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे ऑफ जे, ठीक है। हमने मैक्सिमम निकाल लिया इतना, ठीक है। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा और फिर वही वैल्यू हम लोग वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस छोटे से वैल्यू के लिए, मतलब इस छोटे से पार्टीशन के लिए हम सॉल्व करके ले आएंगे, और बचे हुए का काम कौन करेगा, एरे करके लाएगा, ठीक है। इस छोटा सा काम हम करेंगे, और फिर जो बचा हुआ काम होगा वो आपका एरे करके लाएगा। तो हम लोग कहाँ तक काम कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली अपना इंडेक्स से लेकर के जे तक का काम हम करके लाएंगे, और J+1 से जो भी काम होगा वो अपना फंक्शन करके देगा, ठीक है, फंक्शन या फिर रिकर्शन करके देगा, ठीक है। सो हम लोग अपना जो सम होगा, बेसिकली इसका सम क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। इसका सम क्या होने वाला है, जो पर्टिकुलर इसकी लेंथ होगी, दिस लेंथ इंटू जो भी आपका पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। लेंथ इंटू मैक्सिमम, ये हम करके दे रहे हैं, ठीक है। इतने का हमने काम कर दिया, अब बचे हुए का काम अपना रिकर्शन करके देगा, ठीक है। प्लस अब रिकर्शन को हम बोल देंगे, जा भाई अब टू काम करके लिया, कहाँ से लेकर के, J+1 से टू काम करके लिया, ठीक है, वो उसका काम हो गया। अब हमको करना क्या है, बेसिकली अपने को मैक्सिमम रिटर्न करना है, ठीक है। सो आंसर में जो होगा वो आपका मैक्सिमम ऑफ आंसर का सम का मैक्सिमम आप रख लेंगे, ओके। और फिर आप अपना लास्ट में क्या रिटर्न करने वाले हैं, रिटर्न आंसर, जो भी आंसर होगा वो अपना हम रिटर्न करने वाले, ओके। सो आई होप आपको इसका कोड या रिकर्शन कोड समझ में आया हो, ठीक है। सो बेसिकली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो होगी आपकी एक्सपोनेंशियल, ओके। वो एक्सपोनेंशियल होगी, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन होगी, दैट इज रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो अब अपने को एक्सपोनेंशियल तो चाहिए नहीं, सो हम लोग क्या करेंगे, अपना मेमोराइजेशन कोड लगाएंगे, ठीक है। मेमोराइजेशन कोड लगाएंगे, तो मेमोराइजेशन कोड के लिए अपना वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है अपना इंडेक्स। अपना इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक वेरिएट कर रहा है, 0 से n-1 तक जा रहा है, तो अपना एक डीपी हम लोग बनाएंगे, कितने साइज का, एन साइज का डीपी बनाएंगे, और जिसको हम लोग अपना -1 से इनिशियलाइज करा देंगे, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको इस कोड को अपना मेमोराइज कर दो। मेमोराइज करने के लिए क्या करोगे, अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर रखी है, तो हम लोग यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, जस्ट यहीं पे आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इफ डीपी ऑफ इंडेक्स की वैल्यू वहाँ पे अगर -1 नहीं पड़ा, इसका मतलब आपने कैलकुलेट कर चुकी है, ठीक है। अगर वहाँ पे -1 नहीं पड़ा तो आप क्या कर देना, रिटर्न कर देना उस पर्टिकुलर वैल्यू को, डीपी ऑफ
इंडेक्स की वैल्यू को, मतलब आपने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया तो क्या करना है, रिटर्न करने से पहले उसको अपना सेव करते चलना डीपी पे, डीपी ऑफ इंडेक्स को उसको स्टोर कर दिया। ओके, तो हो गई आपकी मेमो एक्सप्लोर। ओके, सो इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। तो ये हो जाएगा जो आपका ये चल रहा है, क्या नाम है, ये डीपी, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग का ये जो अपना जे वेरिएबल है, ठीक है, जे वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो इंडेक्स से लेकर के के तक जा रहा है, तो मतलब आपका पर्टिकुलरली एट मैक्स के हो सकता है, ठीक है। सो एन इंटू के का हो जाएगा, एन इंटू के हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एक तो हो जाएगी डीपी की वजह से आपकी ऑर्डर ऑफ एन प्लस रिकर्शन स्टैक स्पेस दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। ओके, तो अब अपने को रिकर्शन स्टैक स्पेस हटानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना टेबुलेशन कोड लगाएंगे, ठीक है। तो इस केस में अपना टेबुलेशन कोड बहुत ईजी होगा, ठीक है। टेबुलेशन कोड के लिए क्या होता है, बेसिकली अपने को बेस कंडीशन देखनी रहती है। बेस कंडीशन क्या, अगर इंडेक्स की वैल्यू आपकी एन है तो रिटर्न जीरो कर देना, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, अपने को कितना वेरिएबल है, वेरिएबल जितने वेरिएबल होते हैं उतने फॉर लूप लिखने रहते हैं। कितना वेरिएबल, एक वेरिएबल है दैट इज योर इंडेक्स, और इंडेक्स जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, वो आपका जा रहा है जीरो से लेकर के n-1 तक, ठीक है। सो अपना जो टेबुलेशन कोड होगा उसमें जस्ट अपोजिट होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, n-1 से लेकर के वो आपका होगा जीरो तक, n-1 से लेकर के जीरो तक होगा अपना टेबुलेशन कोड। ओके, और फिर जो भी पर्टिकुलर आपकी रिकर्शन है, रिकर्शन के अंदर जो भी वैल्यू, मतलब जो भी चीज है रिमेनिंग चीज, वो उठा के डेट को कॉपी कर देना। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सो अपना था, हम लोग एक डीपी एरे फॉर्म करेंगे। हम लोग जा रहे हैं अब एक डीपी ऑफ एन पे हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, अपना जीरो रखने जा रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग एन से लेकर के अपना जीरो तक जाएंगे, एन से लेकर के जीरो तक जाएंगे, तो मतलब अपने को एन प्लस वन साइज का एक डीपी एरे फॉर्म करना होगा, जिसको हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे जीरो से। तो अपने को ये अलग से ये इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये अलग से इनिशियलाइज नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग पूरे के पूरे डीपी एरे को जीरो से इनिशियलाइज करवा लें, ठीक है। सो डीपी ऑफ हम लोग कितने साइज का बनाएंगे, एन प्लस वन साइज का बनाएंगे, और इसको हम लोग अपना जीरो से इनिशियलाइज करवा लेंगे। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना बेसिकली n-1 से चल रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स जो है वो आपका n-1 से लेकर के इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, फिर इंडेक्स माइनस। और आपका यहाँ पे क्या क्या ले रहे थे हम लोग यहाँ पे एक मैक्सिमम लिए थे। हम जो भी चीजें हैं वो डिक्टो हम लोग कॉपी कर रहे हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम लिए थे, इसको हम लोग इंट मिनिमम दे दे, ठीक है। फिर सेकंड था आपका लेंथ, लेंथ को आप जीरो ले सकते हैं, और फिर थर्ड था आपका जो हम लोग आंसर ले रहे थे, आंसर भी हम लोग अपना इंट मिनिमम ले रहे थे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, अपना फॉर लूप चला रहे थे, किसके लिए, जे के लिए। वो आपका डिक्टो कॉपी होगा, ठीक है। जे जो आपका वो स्टार्ट हो रहा था इंडेक्स से लेकर के, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, या फिर मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ इंडेक्स प्लस के कॉमा योर एन, ओके, एंड j plus plus. What else we were doing? So length plus plus. Okay. ये पूरा डिक्टो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे थे, ये आपका लोकल मैक्सिमम था, ठीक है। वो क्या था, मैक्स ऑफ मैक्सिमम कॉमा एरे ऑफ जे, ठीक है, ये था। और फिर हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे, अपना अपना सम निकाल रहे थे, ठीक है। हम लोग सारे सारे सम निकालेंगे, और फिर उन सम का जो भी मैक्सिमम होगा वो अपना हम लोग रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो क्या ये था आपका लेंथ इंटू मैक्सिमम था, जो आप मैक्सिमम वैल्यू निकाले होंगे, ठीक है। प्लस बचा हुआ जो है वो अपना वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन होगा, यहाँ पे जस्ट अपना डीपी हो जाएगा, डीपी ऑफ जे प्लस वन, ये अपना डीपी सॉल्व करके ले आएगा, ठीक है। उसके साथ अपना रिकर्शन सॉल्व करके ले आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली अपना
आंसर निकाल देते हैं, ठीक है, आंसर निकाल देते हैं। और आंसर क्या था आपका? आंसर वॉज नथिंग बट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा योर सम वैल्यू। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अपना डीपी ऑफ इंडेक्स पे इसको स्टोर करते चलेंगे। डीपी ऑफ इंडेक्स पे अपना ये आंसर वैल्यू स्टोर करते चलेंगे और फिर सबसे लास्ट में अपना हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, जीरो वाले पे अपनी वैल्यू पड़ी हुई। सो डीपी ऑफ जीरो हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे। ओके, सो ये हो जाएगा जस्ट आपका टेबुलेशन कोड। ओके, सो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जो भी आपकी बेस कंडीशन थी डिक्टो कॉपी कर दी, ठीक है। और फिर जस्ट हम लोग क्या किया, वहाँ पे रिकर्शन में हम लोग जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक जा रहे थे, और इसमें हम लोग कहाँ जाएंगे, एन माइनस वन से लेकर के जीरो। मतलब वो आपका टॉप डाउन होता है, ये आपका जस्ट बॉटम होता है, जस्ट जो भी हो उसका ऑपोजिट कर देना रहता है। ओके, और फिर उसके बाद जो भी आपकी कंडीशन थी रिकर्शन के अंदर की, वो पूरी पूरी कॉपी कर दिए। और फिर जहाँ जहाँ पे आपका फंक्शन था, वहाँ फंक्शन की जगह आपने क्या कर दिया, फंक्शन की जगह हम लोग ने क्या कर दिया था, अपना यहाँ पे डीपी लगा दिया था। ओके, और फिर आपकी डीपी ऑफ जीरो पे आपकी वैल्यू स्टोर होगी, मतलब सबसे पहली वाली एलिमेंट पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए थे, इसको मतलब यहाँ पे अपनी वैल्यू स्टोर होगी, ये अपने हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। तो एक बार अच्छे से इसका कोड देख लेते हैं। सो ये आपका है थर्ड वाला कोड, दैट इज योर टेबुलेशन। जो आपका रिकर्शन वाला था वो आपका टाइम लिमिट एक्सीड कर देगा। ओके, सो हम लोग ने टोटल अपनी यहाँ पे तीन तीन सॉल्यूशन देखे, ठीक है। फर्स्ट वाज योर रिकर्शन, ठीक है, ये आपका रिकर्शन हो गया। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो इंडेक्स की वैल्यू वो जीरो से स्टार्ट कर रहे थे रिकर्शन में, जीरो से स्टार्ट करके हम लोग कहाँ तक जा रहे थे, अपना एन माइनस वन तक जा रहे थे। और जैसे हम लोग बेस कंडीशन क्या होगी, हम लोग अगर एन हिट कर देते मतलब अपना वो आउट ऑफ बाउंड पहुंच गए, इस समय अपने पास कोई भी एलिमेंट नहीं, तो मैक्सिमम क्या रिटर्न करोगे, जीरो रिटर्न करोगे। ओके, वरना हम लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ पे ये एरे को अपना बेसिकली काफी सारे पार्टीशंस में डिवाइड कर लेंगे और क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम निकालेंगे, इसका मैक्सिमम हम निकाल रहे हैं। और इतने का काम कौन करके लाएगा, वो अपना कौन करके लाएगा, वो अपना रिकर्शन काम करके लाएगा, ठीक है। इतने का मैक्सिमम ये हम निकलवा रहे हैं, मैक्सिमम निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। और फिर जो मैक्सिमम होगा उसका जो आप लेंथ है, जो लेंथ इंटू मैक्स, वो हम करवा के दे रहे हैं। और बचे हुए का काम कौन करके ला के देगा, आपका वो आपका रिकर्शन करके ला देगा, ठीक है। और फिर सारे के सारे जो ऑल पॉसिबल केसेस आपने निकाले होंगे, उनमें से जो मैक्सिमम आंसर होगा, ठीक है, वो आप अपना आंसर में स्टोर कर लेना और वही हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी एक्सपोनेंशियल थी, तो इसीलिए हम लोग ने क्या यूज किया था अपना, इसीलिए हम लोग ने अपना यूज किया था, इसीलिए यूज कर लिए थे हम लोग अपना मेमोराइजेशन। ओके, सो मेमोराइजेशन में हम लोग क्या किए थे, मेमोराइजेशन में कुछ खास नहीं किए थे, बस अपना एक वन डी एरे किए थे ऑफ साइज एन का, एन साइज का, और उसको हम लोग माइनस वन से अपना इनिशलाइज करवा दिए, ठीक है। और ये भी सेम अपना जीरो से लेकर के वही एन माइनस वन तक जाएगा, और जैसे ही अपना एन पे पहुंच जाएगा वहाँ पे रिटर्न जीरो करवा देना। और अगर वो वैल्यू तुमने कैलकुलेट पहले कर रखी तो उसको रिटर्न कर दो, और कैलकुलेट नहीं किए तो क्या करना, उसको हम लोग कैलकुलेट मतलब रिटर्न करने से पहले हम लोग अपना स्टोर करते चलेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया। और फिर थर्ड कोड क्या था आपका, टेबुलेशन था। हम लोग क्या किए, जस्ट हम लोग ऊपर वाले में अपना जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक जा रहे थे, यहाँ पे हम लोग अपना एन माइनस वन से लेकर के जीरो तक जाएंगे, ठीक है। और फिर डिक्टो ये पूरा पूरा हम लोग कॉपी कर देंगे, और जहाँ पे फंक्शन था वहाँ पे अपना यहाँ पे हम लोग डीपी लगा दें, और डीपी ऑफ इंडेक्स में हम लोग सारी वैल्यू स्टोर करते जाएंगे, और फिर डीपी ऑफ जीरो को हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको इसका सारा तीनों के तीनों सॉल्यूशन समझ में आया। So if you like the video, please do consider subscribing to the channel, और हो सके तो मेरी डीपी और ग्राफ की प्लेलिस्ट वगैरह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।